हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 12 सीबीएसई की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो और उसकी फोर्थ पोम अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि इस पोम के अंदर जो पोएट हैं वो रोमांटिक पोएट्री कर रहे हैं। आप उसको एक थीम ले सकते हैं। जो रोमांटिक पोएट्री है वो बिलीव करती है कि जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है जिसमें रोज इंसान जो है वो बदलाव लेकर आना चाहता है, खास तौर से ये तब से चल रहा है जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी। उसने बर्थ दिया है ग्रीड को, लालच को, करप्शन को, लस्ट को, क्रेज को, मटेरियल चीजों के लिए। तो जो रोमांटिक पोएट्स हैं वो एस्केप कर जाते हैं एक रस्टिक लाइफ के अंदर, एक सिंपल लाइफ के अंदर जो उनको नेचर के क्लोज लेके जाती है, और उनके लिए वही जो नेचर है वो अल्टीमेट सोर्स है पीस का, हैप्पीनेस का और जॉय का। अब डिस्कस करते हैं इसका मेन थीम। अ थिंग ऑफ ब्यूटी एक सोर्स ऑफ कांस्टेंट जॉय है। जो ब्यूटी है पोएट के हिसाब से वो हर जगह पाई जाती है। मतलब वो ऐसी चीज है जो एबिलिटी रखती है लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की। तो इसमें हाईलाइट किया गया है फैक्ट कि जो ब्यूटी है उसकी थेरेपेटिक वैल्यूज होती हैं, क्वालिटी होती है। मतलब वो थेरेपी देती है, वो नेगेटिविटी को दूर रखती है। अब ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये कुछ भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, नेचर हो सकती है, टेल्स हो सकती हैं, कहानियां, या जो नोबल डीड्स हमारे एंसेस्टर्स ने की है वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी हो सकती है। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं जो जॉन कीट्स हैं वो एक रोमांटिक पोएट हैं और वो बात करते हैं लव की, ब्यूटी की, यूथ की, मतलब जवानी की इस पोम के अंदर। इनफैक्ट जो पोम है वो रिफ्लेक्ट करती है उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स ब्यूटी। जो पोएट हैं वो ये मानते हैं कि जो ब्यूटी है वो इनट्रांजिएंट है और वो प्लेजर देती है आपको बार बार। मतलब जो अच्छी चीज है वो हमेशा आपको खुशी देगी और वो जो खुशी है वो बढ़ती रहती है। ये नहीं कि वो एक बार ही खुशी देती है, वो आपको इटर्नल जॉय देती है जो कभी भी खत्म नहीं होता, कभी फेड अवे नहीं होता। तो जो ब्यूटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ्स के अंदर। हमें खुश रहने में, हमें जॉयफुल रहने में मदद करती है और हमारे सैड और मंडेन मूड को दूर करती है। अब जो फॉर्म है इस पोम की वो ये है कि जो पोएट है उसने राइम स्कीम का यूज किया है, जो कि स्कीम है AABB। मतलब पहली दो लाइंस के लास्ट वर्ड मिलते हैं और उसके बाद थर्ड और फोर्थ के लास्ट वर्ड्स मिलते हैं। चलिए अब इस पोम का मॉरल डिस्कस कर लेते हैं, जो मैसेज दिया है पोएट ने। तो इस पोम के जरिए कन्वे किया जाता है कि एक थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो जॉय है फॉरएवर के लिए। मतलब वो टाइम से भी बियॉन्ड है कोई चीज, मतलब टाइम उसे रोक नहीं सकता, वो कभी फेड अवे नहीं होती। ब्यूटी के पास इतनी पावर है कि वो सारी डार्कनेस, नेगेटिविटी जो है वो दूर कर सकती है और हमें हेल्प कर सकती है सरवाइव करने में। इवन अगर हमारे आसपास जो इविल चीजें हो तब भी उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है किसी की लाइफ के ऊपर, किसी की हेल्थ के ऊपर, और इससे इंसान को एक साउंड स्लीप भी आती है क्योंकि वो पॉजिटिविटी में घिरा होता है। मोर ओवर इसमें हाईलाइट किया गया फैक्ट कि जो ब्यूटी है वो सिर्फ फिजिकल नहीं होती, वो स्पिरिचुअल भी हो सकती है, वो हेवन से नीचे भी आ सकती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे इमॉर्टल ड्रिंक होता है ना इंसान के लिए, जो कहीं से भी आ जाता है, वो ब्यूटी कहीं से भी मिल सकती है आपको। मतलब हम ये कह सकते हैं अमृत जैसी कोई चीज। अब डिस्कस करते हैं इस पोम को स्टैंजा वाइज। अगर आप फर्स्ट स्टैंजा देखें उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड है वो है बावर। बावर का मतलब होता है एक शेडी प्लेस जो ट्रीज अपनी छाया से बनाते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में जो पोएट है वो ये बोलते हैं कि जो ब्यूटी है वो हमेशा रहती है, इट स्टेज फॉरएवर। वो कभी भी फेड अवे नहीं होती, खत्म नहीं होती। रादर जैसे जैसे टाइम बीतता है वो ब्यूटी जो है उसकी इंक्रीज होती रहती है। तो ये जो परसेप्शन है कि ब्यूटी खत्म हो जाएगी, ये एक्चुअली कभी भी फेड ऑफ नहीं होती टाइम निकलने के बाद, रादर और ब्यूटीफाई होती ही रहती है। तो पोएट के लिए ब्यूटी जो है वो कुछ भी हो सकती है। एक शेडी ट्री के नीचे बैठना हो सकता है जिसकी शेड में अलग अलग क्रीचर्स जो हैं वो साउंड स्लीप लेते हैं, मतलब वो पीसफुली सोते हैं और गुड हेल्थ एंजॉय करते हैं। अब बात करते हैं इस स्टैंजा के अंदर लिटरेरी डिवाइसेस की। सबसे पहले है राइम स्कीम। अगर आप देखेंगे इस स्टैंजा की राइम स्कीम तो आपको दिखाई देगा AABBC। देखिए फॉरएवर, नेवर ये आपस में राइम कर रहे हैं, कीप, स्लीप ये आपस में राइम कर रहे हैं, और ब्रीदिंग ना तो ए वाली राइम स्कीम के साथ मैच कर रहा है ना बी वाले वर्ड्स के साथ मैच कर रहा है, मतलब कीप और स्लीप के साथ, इसीलिए इसको बोला है मैंने सी।
दूसरा जो लिटरेरी डिवाइस है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन होना, खास तौर पे टुवर्ड्स द स्टार्ट, जहां पर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स होते हैं, जैसे स्लीप, स्वीट, स की आवाज आ रही है जो एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तीसरी चीज है मेटाफर। मेटाफर होता है किसी चीज को बोलना ये जो है ये है। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि बावर क्वाइट, मतलब जो कामनेस है पेड़ों के नीचे, उसे बोला गया है कि उसका कितना अच्छा ब्यूटीफुल इफेक्ट है, कामिंग इफेक्ट है उस ब्यूटीफुल चीज का। अब चलते हैं सेकंड स्टैंजा की तरफ। यहाँ पे जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसमें सबसे पहला है मोरो, जिसका मतलब होता है नेक्स्ट डे, मतलब या जो अगली चीज होने वाली है टाइम के अंदर। रीडिंग का मतलब होता है किसी को कवर करना, एनसर्कल करना, सराउंड करना। डिस्पोंडेंस का मतलब होता है डिप्रेस्ड, ग्लूमी सा, और ग्लूमी का मतलब होता है सैड। तो जो पोइट हैं वो ये बोलते हैं हर रोज हमारी लाइफ के अंदर जो ब्यूटी है वो हमारी स्पिरिट को भरती है कि हम अच्छे तरीके से जी पाए, हमें हौसला देती है लिव करने का। ये ब्यूटी ही है जो हमारे अंदर डिजायर जगाती है कि हम सैड मोमेंट्स को ओवरकम कर पाए, जो क्रूअल पीपल हैं हमारे आसपास उन्हें हम भुला दें और मूव ऑन करें। तो पोइट ये कहना चाहते हैं कि ब्यूटी के बिना अर्थ के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपको क्रूअल लोग मिलेंगे, सैड इवेंट्स मिलेंगे, ग्लूमी मोमेंट्स मिलेंगे। ये ब्यूटी ही है जो भगवान ने बनाई है, जो इन सब चीजों को हमारी लाइफ से दूर कर देती है, सैडनेस को हमारे हार्ट से दूर रखती है। अब इस स्टैंजा के अंदर जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं, सबसे पहला है एनाफोरा। एनाफोरा होता है सेम वर्ड या फ्रेज यूज की जाती है कंसेक्यूटिव लाइंस के अंदर, मतलब एक के बाद एक लाइन के अंदर वही फ्रेज या वही वर्ड यूज किया जाता है। जैसे कि इस स्टैंजा के अंदर आप देख सकते हो ऑफ से शुरू की गई हैं 2 लाइंस। दूसरा जो लिटरेरी डिवाइस है वो है एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन होना, जैसे बैंड, बाइंड, ब की आवाज, नोबल न, नेचर न, सम, शेप स की आवाज। तीसरा लिटरेरी डिवाइस है मेटाफर। यहाँ पर बात की गई है रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, कहने का मतलब जो ब्यूटीफुल चीजें हैं हमारी लाइफ में वो हमें इकट्ठा करके रखती हैं और हमें अर्थ के साथ बाइंड करती हैं, जोड़ती हैं। अगला है इमेजरी। सबसे पहले मैं बता देती हूँ इमेजरी का मतलब क्या होता है। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कुछ वर्ड्स का यूज किया जाता है एक इमेज क्रिएट करने के लिए आपके माइंड में, जिसमें आप अपने 5 सेंस ऑर्गन, स्मेल, साइट, हियरिंग, टेस्ट और टच, ये सब यूज कर सकते हो किसी चीज को इमेजिन करने में। जैसे यहाँ पे एक सेंसरी इफेक्ट क्रिएट किया गया है ब्यूटीफुल चीजों का, जो कि लाइंड अप है एक स्ट्रिंग के अंदर, जैसे एक फ्लावरी बैंड। अगला है इन्वर्जन। इसे बोला जाता है रिवर्सल, मतलब उल्टा कर देना किसी चीज को ताकि उस चीज पे एम्फसाइज किया जा सके। जैसे नॉर्मल तरीके से हम कोई चीज बोलते हैं, अगर आप बोलो एग्जाम्पल दे रही हूँ, आई विजिटेड द शॉप, उसकी जगह मैं बोल दूं विजिटेड आई द शॉप, मतलब उल्टा करके बोल रही हूँ, रिवर्स करके बोल रही हूँ, जैसे यहाँ पर यूज किया गया है फ्लावरी बैंड वाले सेंटेंस में। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। उसके अंदर जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो है बून। बून का मतलब होता है ब्लेसिंग। रिल्स का मतलब होता है जो छोटी छोटी नदियां होती हैं, स्मॉल स्ट्रीम्स। ब्रेक का मतलब होता है एक तरीके से स्लो डाउन कर देना किसी प्रोसेस को। अब यहाँ पर इस स्टैंजा में जो पोएट हैं वो डिस्क्राइब करते हैं ब्यूटीफुल चीजों को जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। उनके लिए ब्यूटी किस चीज में है? सन में है, मून में है, ट्रीज में है, फ्लावर्स में है। उनके अकॉर्डिंग डेफोडिल्स के अंदर भी ब्यूटी है, रिवर्स के अंदर ब्यूटी है। तो पोएट जो है वो ये बोलते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं ये ब्लेसिंग है जो हमारे ऊपर बरसाई गई है, बेस्टो की गई है क्रीचर्स के ऊपर, अर्थ के। फिर वो बोलते हैं कि जो ट्रीज हैं जो हमें शेड प्रोवाइड करते हैं, फ्लावर्स जो हैं वो उनकी अपनी ब्यूटी है, रिवर्स जो हैं जो कूलनेस प्रोवाइड करती हैं हॉट समर में, ये सब चीजें ब्यूटी है। ये सब चीजें नेचर की ब्यूटी है जो हम लोगों के लिए एक बून है, एक ब्लेसिंग है कि हम एंजॉय कर सके। अब इस स्टैंजा में जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन इन क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स, जैसे कि स की आवाज आ रही है स्प्राउटिंग शेडी, स की आवाज आ रही है सिंपल शीप के अंदर, क की आवाज आ रही है कूलिंग कवर्ट के अंदर। वैसे ही इमेजरी का यूज किया गया है ट्रीज गिविंग शेड, मतलब किस तरीके से ट्रीज जो है वो शेड देते हैं। ग्रोइंग प्रोसेस ऑफ डेफोडिल्स की बात की गई है कि जो डेफोडिल्स हैं वो किस तरीके से इस ग्रीन वर्ल्ड में आते हैं रहने के लिए।
क्लीन रिवर स्ट्रीम्स मतलब जो क्लियर रिल्स हैं, छोटी छोटी नदियां हैं। अगला जो लिटरेरी डिवाइस है जो यूज किया गया है वो है एंटीथेसिस। इसके अंदर ऑपोजिट वर्ड्स जो होते हैं, जिनका ऑपोजिट मीनिंग होता है, उनको साथ में प्लेस किया जाता है, जैसे यंग एंड ओल्ड। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। यहाँ पर कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जैसे ग्रैंड्योर, इसका मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो, हाई रैंक की चीज हो। माइटी का मतलब इनॉर्मस, बहुत बड़ा। इमॉर्टल जो कभी भी खत्म ना हो, और ब्रिंक का मतलब बिल्कुल एज। अब इस स्टैंजा में जो पोएट हैं वो फिर हम लोगों को डिस्क्रिप्शन देते हैं कि कितनी सुंदर चीजें प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर, जैसे कि ब्यूटीफुल मस्क रोजेस जिनकी इतनी अच्छी खुशबू आती है। फिर वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो टेल्स है माइटी वॉरियर्स की, ब्रेव वॉरियर्स की, जिन्होंने अपनी लाइफ दे दी, सेक्रीफाइस कर दी कंट्री के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। और वो ये भी बोलते हैं कि जो ब्यूटीफुल चीजें हैं ये सब गिफ्ट हैं हम लोगों के लिए जो भगवान ने दिए हैं। ये हम लोगों के लिए नेक्टर है, शहद का काम करती हैं, जो कि हमें इन सब ब्यूटीफुल चीजों में से मिलती है। और ये जो ब्यूटी है ना, ये सब इमॉर्टल है, मतलब ये खत्म नहीं होने वाली। इनफैक्ट ये हमें एक रीजन देती है रहने के लिए अर्थ के ऊपर। हालांकि यहाँ पर हमारी लाइफ में बताया गया है कि बहुत सॉरो है, बहुत दुख है, बहुत दर्द है, लेकिन ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये कभी भी खत्म नहीं होएगी, मतलब इट्स नेवर गोइंग टू फेड अवे। अब इस स्टैंजा में जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो है एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन, जैसे ह की आवाज हैव, हर्ड। मेटाफर, क्योंकि यहाँ पर जो इमॉर्टल ड्रिंक्स हैं उसको यूज किया गया ये बताने के लिए कि जो ब्यूटीफुल चीजें हैं नेचर की, दे आर फॉर एवर। जैसे नेवर एंडिंग पोर्शन कहते हैं हम एक ड्रिंक का, जो कभी खत्म नहीं होने वाला, वैसी ही इनकी ब्यूटी कभी भी जाने नहीं वाली। उसके बाद इसकी जो राइम स्कीम है वो सेम है, AABBC, और इसमें यूज किया गया है इमेजरी का, मतलब सेंस ऑर्गन्स यूज करने पे हमें फोर्स किया गया है। बुशेस फुल ऑफ मस्क रोजेस, मतलब किस तरीके से मस्क रोजेस की बुशेस हैं, और डिस्क्राइब किया गया है वैलर ऑफ दोज फाइटर्स कि वो कितने ज्यादा ग्रैंड्योर थे, बड़े थे। फिर हमें ये भी बताया गया है कि गॉड प्रोवाइडिंग अस विद बेस्ट थिंग्स, यानी कि हेवन से कुछ हमें ब्लेसिंग मिल रही है। तो ये सब चीजें इमेजिन करने के लिए बताई गई हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी ब्यूटी की चीजें हैं जो पोम में मेंशन की गई हैं। सन, मून, शेडी ट्रीज, ब्यूटिफुल डेफोडिल फ्लावर्स, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, डेंस ग्रीन बुशेस ऑफ फॉरेस्ट, फर्न्स जहां से फ्रेग्रेंस आती है मस्क रोजेस की, टेल्स ऑफ हीरोइक मेन जिन्होंने सेक्रीफाइस की अपनी लाइफ को। अब बात करते हैं कौन सी चीजें जिससे सफरिंग और पेन होता है। डार्कनेस, ग्लूम, अनहैप्पीनेस, बैड हेल्थ, अगर नोबल मैन ना हो उनका लैक होना, होपलेसनेस, और साथ में डिजायर टू ऑफेंड अदर्स, कि दूसरे को दुख पहुंचाया जाए। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को समझ आ गया है कि सैडनेस में भी दुनिया में हम बहुत अच्छी चीजें देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू नेक्स्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।